हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कैट इंजीनियर। आज हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में, जो बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ स्टील है और हम हमारी डेली लाइफ में उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हमारे घर के बर्तन बने होते हैं वो सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। जो हम ऑटोमोबाइल में बियरिंग्स यूज़ करते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। और जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोरोजन रेजिस्टेंस, कि इन चीजों को हम लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं फिर भी इनको जंग नहीं लगता। बहुत ही लॉन्ग टाइम पर ये लॉन्ग टाइम तक हम इनको इजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं वो कौन सी, हम इनको कैसे बनाते हैं। हम वो देखेंगे हम कौन सा आयरन में हम कौन से एलिमेंट मिक्स करते हैं जिससे ये सब बनते हैं। तो दोस्तों, जो प्योर आयरन होता है जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो जब पहले हम उसमें कार्बन मिक्स करेंगे। जो कार्बन क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसको और स्ट्रांग बनाएगा। और जब हम उसमें क्रोमियम मिक्स करेंगे तो क्रोमियम क्या करेगा, उसको कोरोजन रेजिस्टेंस बनाएगा, जो उसको लॉन्ग टाइम तक जंग लगने से बचाएगा। तो दोस्तों, कार्बन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और क्रोमियम की वजह से ये कोरोजन रेजिस्टेंस बनता है। और इसका सरफेस भी बहुत ही शाइनी होता है और ये डक्टाइल होते हैं, इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मालिएबल होते हैं मींस इजीली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फॉर्मेबल होते हैं मींस इजीली हम इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेनलेस स्टील है जो उनकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंथ और कोरोजन। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे हम स्टेनलेस स्टील को कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिए आपने 1 kg ऑफ प्योर आयरन को मेल्ट किया हुआ है। तो अब आप उसमें दूसरे एलिमेंट सपोज कीजिए क्रोमियम कितने परसेंट तक मिक्स कर पाओगे, चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों, क्रोमियम आप उसमें ऐड कर पाओगे 10.5% टू 30% तक। तो दोस्तों, ये क्या करेगा, हमारे आयरन को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाएगा, मींस जंग लगने से बचाएगा। सपोज कीजिए आपके पास 1 kg ऑफ आयरन है, तो आप उसमें क्रोमियम कितना मिक्स कर पाओगे, वो होगा 105 ग्राम टू 300 ग्राम। तो दोस्तों, वैसे ही होगा हमारा कार्बन। तो कार्बन आप कितना आयरन में मिक्स कर पाओगे, वो होगा 0.3 ग्राम परसेंटेज टू 1%। ये क्या करेगा दोस्तों, हमारे आयरन की हार्डनेस को कंट्रोल करेगा, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा, मींस हमारे आयरन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो अब सपोज कीजिए आपने 1 kg ऑफ आयरन को मेल्ट किया हुआ है, तो कार्बन आप उसमें कितना मिक्स कर पाओगे, वो होगा 0.3 ग्राम टू 10 ग्राम। तो दोस्तों, हम वैसे ही आयरन में और भी एलिमेंट मिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ इससे क्या होगा, हमें आयरन की और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी अचीव होंगी। और इसी के बेसिस पर हमने क्या किया है, स्टेनलेस स्टील को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। और ये सभी टाइप मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो दोस्तों, विजिट कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को और डिटेल में मटेरियल की नॉलेज को जानने के लिए।